देश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में एक नेता ने कहा कि हिंदुस्तान में दिल्ली में एक आदमी 5 रुपए में पेट भर के अपना खाना खा सकता है। तो मैं बोलूं नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो, आजकल दिल्ली में 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। वो एक बस में 50 नेता बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने पहुंचा तो उसने देखा बस एक खाई में पड़ी, न तो उसको एक नेता मरा मिला न एक नेता जिंदा मिला। पास में एक किसान का घर था, उन्होंने किसान से पूछ लिया बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे कहां गए? बोले साहब चिंता मत करो, मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। बोले सबको जमीन में गाड़ दिया, सारे के सारे मर गए थे क्या? किसान बोला नहीं साहब बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है झूठी बोल रहे होंगे जो गाड़ दिया मैंने। राजनीति में क्या होता है भाई साहब समझ में ही नहीं आता। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी को साथ में लेके जरूर जाते हैं और उनको सामने वाली कुर्सी पे बिठा देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई और बहनों आज मैं जहां कहीं भी हूं इनकी वजह से, और ये जहां कहीं भी है वो मेरी वजह से। समझ में नहीं था। अच्छा, ये कांग्रेस वाले इनका काम और उल्टा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के पहले, बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने तो कांग्रेस वालों को अटल जी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो इनको अटल जी अच्छे लगने लग गए। फिर मोदी जी आए तो इनको अडवाणी जी अच्छे लगने लग गए। अब मोदी जी इनको अच्छे नहीं लगते। भगवान कसम एक बार आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना के देख लो, इन कांग्रेस वालों को नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाएगा। याकूब मेनन को फांसी हुई तो हिंदुस्तान का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे छोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं यार? अच्छा, अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये हिंदुस्तान के छोरे छोरी बावड़े हो गए, फेसबुक ट्विटर सब पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम 2 किलोमीटर से चूक गया। मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो बेरोजगार है और वो एमए पास है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमकॉम है और वो भी बेरोजगार है। जो मेरा तीसरा भाई है वो एमबीए है और वो भी बेरोजगार है। जो चौथा है वो मैं केवल 6ठी पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का चैंपियन हूं, उसका विजेता हूं और वो तीनों एमबीए एमकॉम वालों का खर्चा भी मैं ही चला रहा हूं। इसलिए ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब। आप कितना भी पढ़ो लिखो, लेकिन आपको अपने माँ के हाथ की रोटी से पिज्जा चाउमीन और बर्गर में स्वाद ज्यादा आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। अब ये बोल रहे हैं, वो बोलो भाई साहब हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, कोई एक बार नहीं बोल रहे हैं बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो देश को। अब ये बताना पड़ेगा भाई साहब, हम कोई भी आता है टीवी पे, आप देखना न्यूज पे एक ही बात करता है, बोले हम चाइना को डोकलाम में पीछे खदेड़ दिया, हमने चाइना को वहां पीछे खदेड़ दिया। लेकिन असलियत ये है कि चाइना हिंदुस्तान से आगे है। उसका कारण है क्योंकि चाइना में 5वीं पास आदमी घड़ी बनाता है, कैलकुलेटर बनाता है, पाकिस्तान वाले तो बम बना देते हैं। वहां हर कोई आदमी कुछ ना कुछ बना रहा है। और हमारे यहाँ इतिहास पढ़ो तो यह आता है, ये प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये तृतीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चतुर्थ चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेरे आज दिन तक सारा यही समझ में नहीं आया वो चाणक्य के साथ लड़ा था वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था। इतना कंफ्यूज कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं अब ये पढ़ाना बंद करो
कि भारत गुलाम कैसे हुआ, अब ये पढ़ाना शुरू करो कि हिंदुस्तान आजाद कैसे रहे। अब आजकल हर गली में एक मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो गया, हर जगह मोटिवेशनल स्पीकर, और आते ही वो कहेंगे यू कैन डू इट, उठो जागो और भागो। कहाँ भागो? अब आदमी उठेगा, पहले फ्रेश होएगा, नहाएगा, चाय पिएगा, फिर जाएगा ना यार। ये तो एक ही बात कहते हैं, उठो जागो और भागो। एक घिसा पिटा शेर ये सुनाएंगे कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। अब एक बात बताओ भाई साहब, इनको एक चीज से चिढ़े, एक तो आदमी की नींद से, दूसरे आदमी के सपनों से। ये नहीं चाहते कि कोई आदमी चैन से सोए, और मेरा मानना है कि सबको सोना चाहिए और भरपूर सोना चाहिए। अच्छा, इनको सपने से बड़ी चिढ़ है, बोला सपने मत देखो, बस करो, क्या करो ये कभी नहीं बताएंगे। अब सपना क्या आदमी खुद आप डिसाइड करके सोते हो क्या कि आज मेरे सपने में प्रियंका चोपड़ा आएगी, या आज मेरे सपने में कैटरीना कैफ आएगी, आज मेरी गुरु पीछे से कान खींच लेगा? कोई डिसाइड करके नहीं सोता। तो कभी भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में मत पड़ो। जो आपको करना है वो अपने हिसाब से करो, मस्त रहो, और फालतू टेंशन में आदमी को पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे ही बहुत सारी तकलीफें हो रही है। अभी वो आईपीएल के मैच निकले, आईपीएल के मैच में भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी कौन सी टीम में, कौन सा टीम का कौन सी टीम में, सारा मिक्स वेज हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब, क्योंकि मैं टीवी देखता हूँ, टीवी पे मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो मेरे को इंग्लैंड वाले नहीं दिखते, और घटाता हूँ तो वेस्ट इंडीज वाले नहीं दिखते। करूँ तो करूँ क्या, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आप भी हंसिए, मुस्कुराइए और दिमाग पे लोड मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.